आखिरकार 23 साल पुराने राम अवतार जग्गी हत्याकांड मामले में छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के पुत्र अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है और उन्हें 3 सप्ताह के अंदर सरेंडर करने का निर्देश भी दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की रमेश सिन्हा जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके अलावा अरविंद कुमार वर्मा की डबल बेंच ने ये फैसला सुनाया। आपको बता दें कि 4 जून 2003 को एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की रायपुर राजधानी में मौदापारा थाने के समीप गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और जिसके बाद 31 मई 2007 को ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया था जिसमें 28 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी और अमित जोगी को उस मामले में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने पहले हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और अभी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। आपको भी बता दें कि जैसे ही मामला हाईकोर्ट की तरफ गया था उसी समय सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई थी और सीबीआई ने अपनी जांच में 11,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। इस फैसले के बाद राम अवतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा है कि ये न्याय की जीत है और उन्होंने इसका आभार भी माना है ईश्वर के प्रति। वहीं दूसरी तरफ अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और मुझे सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है। इस फैसले को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट में हमें मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, हम इस आजीवन कारावास की सजा को फांसी की सजा में तब्दील करने का आग्रह करेंगे। अमित जोगी का पासपोर्ट जब्त करने का आग्रह करेंगे क्योंकि वो अमेरिकन रेसिडेंस रहा है, हो सकता है उनके पास ग्रीन कार्ड है, कहीं वो अमेरिका ना चले जाए, इसलिए हमारा शासन प्रशासन से अपील है कि अति शीघ्र उसका पासपोर्ट जब्त किया जाए। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी और 6 अप्रैल को सजा का ऐलान भी कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ अमित जोगी ने अपने वकीलों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और मुकुल रोहतगी ने अमित जोगी की ओर से याचिका लगाई है और 20 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। देखना कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेती है, क्या वो अमित जोगी को राहत देती है या फिर 3 सप्ताह का जो समय है जिसमें अमित जोगी को सरेंडर करने के लिए कहा गया है, क्या अमित जोगी को जेल जाना पड़ेगा। दिए हैं मुझको सुना, मेरी तरफ से आदरणीय कपिल सिब्बल जी, मुकुल रोहतगी जी, विवेक तनखा जी, सिद्धार्थ दवे जी, सभी लोग उपस्थित हुए और उन्होंने माननीय न्यायालय को बताया कि किस प्रकार से मेरे साथ गंभीर अन्याय हो रहा है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए तत्काल निर्देश दिए हैं कि दोनों जो आदेश पारित किए गए हैं, लीव टू अपील का जो आदेश पारित किया गया है, जो अपील पर आदेश पारित किया गया है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा, उस पर संयुक्त रूप से वो 20 तारीख को सुनवाई करेंगे। तब तक आपको बता दें कि राम अवतार जग्गी एनसीपी के प्रमुख नेता थे, कोषाध्यक्ष थे उस समय। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय विद्याचरण शुक्ल के काफ़ी करीबी थे जो कि उस समय एनसीपी के उपाध्यक्ष थे और 10 जून को एक बहुत बड़ी रैली होने वाली थी, उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। तभी मौदापारा थाने के समीप एक घटना होती है और एक गोली राम अवतार जग्गी को अपना शिकार बना लेती है। इस मामले में 28 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी और सिर्फ अमित जोगी को ही बरी कर दिया गया था। 6 अप्रैल यानी कल दिन था जब हाईकोर्ट ने यह आदेश सुनाया। हाईकोर्ट के डबल बेंच ने उन्होंने कहा कि जिस मामले में जब सारे आरोपियों के खिलाफ एक ही तरह की धारा लगाई गई है, एक ही सारे सबूत एक जैसे हों, तो 28 लोगों को सजा दे दी गई और एक लोग कैसे बरी किया जा सकता है एक व्यक्ति को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आजीवन कारावास की सजा अमित जोगी को भी सुना दी है। बहरहाल आपको बता दें कि पिछले दिनों जो राजनीतिक हलचलें चल रही थी अजीत जोगी के निधन के बाद, खासतौर पे JCG मतलब जोगी कांग्रेस का कांग्रेस में विलय की चर्चा भी चल रही थी। इस बीच 2023 में आपको याद होगा कि जब विधानसभा चुनाव थे तब अमित जोगी पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल के भी खिलाफ चुनाव लड़ चुके। हालांकि उस समय उनको सिर्फ 4,822 वोट मिले, लेकिन जिस समय भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने पर्चा भरा था तब ये चर्चा चल रही थी कि शायद जोगी कांग्रेस का बीजेपी में भी विलय हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आखिरकार आज 3 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ये आदेश दिया कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई करें और आखिरकार मार्च में दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज 6 अप्रैल को पूरा हो गया और उसमें अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा, क्या अमित जोगी को जेल जाना पड़ेगा, क्या 20 अप्रैल को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में
उसमें अमित जोगी को कोई राहत मिल पाएगी, और उसके बाद जोगी कांग्रेस का भविष्य क्या होगा, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी, जोगी जी, माननीय स्वर्गीय अजीत जोगी जी जब मुख्यमंत्री थे तो एक दुखद हादसा हुआ था, हत्या का मामला सामने आया था। उसमें जितनों के नाम थे लगभग सबको सजा हुई थी, अमित बरी हुए थे। सीबीआई ने अपील की थी और हाई कोर्ट से अभी एक फैसला आया है सजा का। कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें अमित जोगी जी ने अपील की है। मैंने जहां तक सुना है कि किसी तकनीकी आधार पे उनने अपील की है, सुनवाई का मौका मिला नहीं मिला, ऐसे किसी आधार पे उनने अपील की है। यदि सुप्रीम कोर्ट उस बात को संज्ञान में लेके राहत देगा तो वो सुप्रीम कोर्ट से पता चलेगा। आपको बता दें कि जो आरोपी थे 28 लोग, इनको सजा सुनाई गई थी, उसमें से कई लोग सजा भुगत के बाहर आ चुके हैं, कुछ लोग भी अंदर ही हैं। लेकिन जो नाम उनको मैं बता दूं, हालांकि पूरे 28 की सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो खास नाम हैं वो उसमें अमित जोगी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के सुपुत्र हैं, उनके अलावा याह्या ढेबर को मुख्य षड्यंत्रकारी कहा गया था। चिमन सिंह, अभय गोयल, फिरोज सिद्दीकी, वीके पांडे, आरसी त्रिवेदी, अवनीश सिंह लल्लन, सूर्यकांत तिवारी, अमरीक सिंह गिल, सुनील गुप्ता, राजू भदौरिया, अनिल पचौरी, रविंद्र सिंह, रवि सिंह, लल्ला भदौरिया, धर्मेंद्र, सत्येंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह परिहार, विनोद सिंह राठौर और संजय सिंह कुशवाहा, ये ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि इस मामले में जिनको सजा हुई थी। बहरहाल अब सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अजीत जोगी के सुपुत्र हैं अमित जोगी, और सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका होगी, उनके जो 20 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाली है, वो निश्चित रूप से अमित जोगी का भविष्य तय करेगी। आपको बता दें कि 302 और 120 भी धारा जो है, मतलब षड्यंत्र, इसके तहत अमित जोगी को सजा हुई है। साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। जुर्माना नहीं पटाने की स्थिति में 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल अब सभी को इंतजार होगा 20 अप्रैल को, जब सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी और कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और मुकुल रोहतगी जैसे कई नामी गिरामी वकील अमित जोगी की पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से क्या अमित जोगी को राहत मिलेगी या फिर उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इस पर निगाह रहेगी। ये सवाल सबके सामने है। तब तक आप भी कीजिए इंतज़ार, बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। मैं हूं बीडी निज़ामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। अमित जोगी से संबंधित ये हमारी खबर आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।